गलती हो गई जो मेरे जीवन में इतनी बड़ी सजा मुझे मिली है। एक लाचार माँ और पिता भगवान शंकर से विनती और प्रार्थना करते हैं कि माँ कि हे भोलेनाथ, अरे लोटावा दिल हो एक भोला, बेटावा दिल हो तीन, हो बाबा बेटावा दिल हो तीन। कि बाबा आपने सब कुछ दिया लेकिन मुझे तीन तीन औलाद आपने दिया, लेकिन आज मेरे जीवन में ऐसी समस्या है कि लोटावा दिल हो एक भोला, बेटावा दिल हो तीन, हो बाबा बेटावा दिल हो तीन। अब पनिया पियाते लोटावा और पनिया पियाते लोटावा, बेटावा ले लकई छीन। आ कैसे कटतै हमर दिन, कि कैसे कटतै हमर दिन। बाबा दिन रात मेरे दिल और दिमाग में यही बात दौड़ती रहती है कि कैसे कटतै हमर दिन। आबै राती या नहीं नींद, कैसे कटतै हमर दिन। आबै राती या नहीं नींद, कैसे कटतै हमर दिन। लोटावा दिल हो एक भोला, बेटावा दिल हो तीन, हो बाबा बेटावा दिल हो तीन। लोटावा दिल हो एक भोला, बेटावा दिल हो तीन, हो बाबा बेटावा दिल हो तीन। कैसे कटतै हमर दिन। आबै राती या नहीं नींद, कैसे कटतै हमर दिन। आबै राती या नहीं नींद, कैसे कटतै हमर दिन। भगवान शंकर से कहते बाबा मैं कैसे बताऊं भोलेनाथ, मेरे जीवन में कितनी परेशानी है। मैंने जिस बहू के लिए मैंने सुंदर मकान बनवाया, धीरे धीरे चलते रह भैया। जिस बहू के लिए मैंने सुंदर मकान बनाया, बहू को घर में लाने से पहले दरवाजे पर मैंने रेशमी पर्दे झुलाया कि मेरी बहू को कोई देखे ना। धूमधाम से मैंने बेटी की शादी की। बस मन में एक ही सपना था, जब घर में बहू आ जाएगी, बेटा जो भी कमा कर लाएगा
यानी बहू खाना बनाएगी और हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी आराम से बैठकर दाल रोटी खाएंगे और भगवान का भजन करेंगे। लेकिन बाबा समस्या ऐसी हो गई और बड़की पुता हुआ मुँह चमका भाई मंझली मारई पीन हो बाबा मंझली मारई पीन हो बाबा। माँ बाबूजी दरवाजे पर बैठे हैं। अब माँ बाबूजी सोचते हैं कि बड़ी बहू आएगी बुलाने, उधर से मंझली बहू आएगी कि छोटी बहू आएगी। सुबह से बैठे बैठे 12 बज गए लेकिन अभी तक भोजन नहीं आया। बाबूजी आवाज देते हैं, एक बार बड़की बहू को आवाज देते तो एक बार मंझली तो एक बार छोटकी बहू को। लेकिन बड़ी बहू सुनकर के ही मुंह चमकाती है। काम नर काज का दुश्मन अनाज के, अभी तक हमारे बाल बच्चा नहीं खेले हैं, इनकरा भोर भय धर भूख लगेगा। बड़ी बहू सबकी बात को सुनकर माँ बाबूजी लाचार होकर भोलेनाथ से कहते बाबा कैसे बताएं भोलेनाथ। हर बड़की पुत हुआ मुँह चमका भाई मंझली मारई पीन हो बाबा मंझली मारई पीन हो बाबा। लेकिन माँ बाबूजी सोचते कि अच्छा अरे बड़की बदल गई है, मंझली बदल गई है, अभी छोटकी अभी नई नवेली है, अभी वो मेरा कुछ दिन सेवा पानी करेगी भोजन देगी। लेकिन जरा दर्शन करिएगा शब्दों का। छोटी बहू जो है ना वो बड़ी और मंझली से भी खतरनाक निकली है। वो कुछ बोलती नहीं है, वो मन ही मन कहती है क्या और किन से, जरा दर्शन करिएगा। हर बड़की पुत हुआ मुँह चमका भाई मंझली मारई पीन हो बाबा मंझली मारई पीन हो बाबा। और छोटकी का है झुमराज बाबा से, छोटी बहू कहती है और छोटकी का है झुमराज बाबा से। छोटी बहू जो है ना वो झुमराज बाबा से कहती है और छोटकी का है झुमराज बाबा से कि बुढ़ावा बुढ़िया मरतई जौने दी बाबा आ बाबा पठावा देबोती। चाहे करजा हो भैया चाहे करजा हो भैया तोरा पठावा देबोती। और जो महान आत्मा इस संसार को छोड़ चले हैं स्वर्गीय सरयुग प्रसाद बाबूजी, उनके समधी साहब जो नूरी चक के निवासी हैं, पुनः ये 200 रुपए का प्रेम निछावर भेजे हैं इस निर्गुण भजन के लिए। परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। बोली सच्चे दरबार की जय हो।
और इस बात पर आया है, माँ बाबूजी लाचार होकर कहते हैं कि हे भोलेनाथ, और जो महान आत्मा संसार को छोड़ चले हैं सरजू प्रसाद बाबू, उनकी पोती यानी कुमारी मुस्की, उनके तरफ से, आपके तरफ से भी ये 500 रुपए का प्रेमी छावर आया है। इन्होंने अपने दादाजी के दिवंगत आत्मा शांति हेतु 500 रुपए का प्रेमी छावर लाए। वो ही सच्चे दरबार की जय हो। और इस बात पर आया है, माँ बाबूजी लाचार होकर कहते हैं बाबा हे भोलेनाथ, इतना ही नहीं और क्या, अरे कैसे कटते हमर दिन आ बैराती या नहीं, कैसे कटते हमर दिन आ बैराती या नहीं, कैसे कटते हमर दिन। कैसे कटते हमर दिन। माँ बाबूजी लाचार होकर भगवान शंकर से कहते हैं और अपने छोटे बेटे से कहते कि बेटा, क्या मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। माँ बाबूजी कहते बेटा कि तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया, अरे तोरा पढ़ावे खातिर रे बेटा बिकल सभे जमीन, रे बेटा बिकल सभे जमीन, रे बेटा। ध्यान देंगे, जिनके पास है वो तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो माता पिता अपने जमीन तक बेच देते हैं, लेकिन बेटे को साक्षर जरूर बनाते हैं, पढ़ाते लिखाते जरूर हैं। वही माता पिता लाचार होकर कहते बेटा मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हें पढ़ाने के लिए मैंने जमीन तक बेच दिया, और तुमने ये क्या किया मेरे साथ। अरे तोरा पढ़ावे खातिर रे बेटा अब बिकल सभे जमीन। लेकिन जब बेटा बड़ा हो जाता है और घर में बहू आ जाती है तो बेटा मार्केट में रहता है और बहू घर पर रहती है, और घर से बहू मोबाइल करती है और बेटा मार्केट में फोन उठाता है, हेलो हाँ आज ही मार्केट में है, हाँ चाउमीन मिलता है, हाँ और पिज्जा, हाँ और बर्गर, हाँ सब एक प्लेट ले लीजिएगा। तो पति पूछते रहो रात में खाना नहीं बनाओगी क्या, नहीं आज रात्रि इसी पर निभा लेंगे। तो माँ बाबूजी, पत्नी कहते माय बाबूजी तोरा खाली एक चिंता रहे छो माय बाबू के, 6 दिनों का भात रोटी रखल माय बाबू खाए लेते। उस समय माँ पिता का यानी कलेजा फटता है, आह निकलता है, बेटा ये तूने क्या किया, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया और तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। अरे तोरा पढ़ावे खातिर रे बेटा बिकल सभे जमीन। लेकिन आज ऐसी घड़ी आ गई है, ऐसी समस्या आ गई है मेरे जीवन में, अरे माई बाबू ले सुखल रोटी और कनिया ले चाउमीन, आ कैसे कटते हमर दिन, कैसे कटते हमर दिन, आ बैरागिया नहीं, 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 कैसे कटते हमर दिन, आ
कटत हमर